Hello students. Today I will discuss about the chapter arithmetic progression, and obviously you also know that ये जो चैप्टर है arithmetic progression ये क्लास 10th में आता है and ये जो चैप्टर बहुत आसान है. If we follow this video and ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. So डिस्कस करते हैं arithmetic progression क्या होता है, और ये जो कंसेप्ट है तुम्हारे लिए बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है एंड बहुत आसान है. तो क्या होता है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीरीज ऑफ नंबर तो इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ए सेम वैल्यू. दैट मीन्स क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मीन्स क्या होता है, ए क्या होता है, इट इज ए नंबर ऑफ सीरीज. एक नंबर का सीरीज है और दोनों नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं. तो एग्जांपल में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है एक नंबर का एक सीरीज है, ठीक है. तो 1 3 5 7 9 एंड 11. तो गाइस देखो 1 एंड 3 इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, 2 है. तो नेक्स्ट 2 नंबर देखो 3 एंड 5 इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ये भी 2 है. 5 एंड 7 इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ये भी 2 है. सो वी कैन से दैट. तो क्या होता है यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर. दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो 1 एंड 3 इसके बीच में जो डिफरेंस है 2 है, एंड 3 एंड 5 इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, 2 है. 5 एंड 7 इसके बीच में जो डिफरेंस है ये भी 2 है. तो वी कैन से दैट ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ये नंबर का सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. क्लियर बच्चों? तो क्या होता है, और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं 3 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट. ये भी क्या है, ये भी एक सीरीज है, नंबर का सीरीज है. तो 3 एंड 7 इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है 3 एंड 7 ये क्या होता है, 4 होता है. 7 एंड 11 इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, 4 होता है. 11 एंड 15 इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ये भी क्या होता है, 4 होता है. तो वी कैन से दैट ये जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सीरीज होता है इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो नेक्स्ट क्या होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है दोनों नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. दो नंबर के बीच में जो कंसेक्यूटिव दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. सपोज मान लो जो सीरीज का जो बात हो रहा था, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था 3 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट. तो इन दोनों नंबर जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब 7 एंड 3 इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस था दैट मींस 4. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. मतलब ये जो सीरीज का बात हो रहा है, जैसे मान लो 4 जो सीरीज है इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या होता है, 4 होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है होता है टर्म ऑफ ए सीरीज. तो जैसे मान लो कोई भी एक सीरीज का बात हो रहा है, जैसे मान लो 3 7 11 15 एंड 19 डॉट डॉट. तो क्या होता है, कोई भी सीरीज जहां पे स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो ये जो सीरीज है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है. 3 7 11 15 एंड 19. तो ऑब्वियसली इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में है.
क्यों है एपी में? क्योंकि दोनों नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो वी कैन से दैट ये जो नंबर है, जो फर्स्ट जो नंबर है सीरीज जहां से स्टार्ट होता है, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा A1 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो कोई भी सीरीज जो क्या बोला मैंने, कोई भी सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उस वाला टर्म को, मतलब इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म एक क्या होता है, सेकेंड टर्म, इसके क्या होता है, थर्ड टर्म, एक होता है फोर्थ टर्म, तो ये क्या होता है, फिफ्थ टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म। और एक क्या होता है, सेकेंड टर्म, एक क्या होता है, थर्ड टर्म, एक क्या होता है, फोर्थ टर्म A4, और एक क्या होता है, फिफ्थ टर्म। तो सीरीज में हर एक नंबर को हम लोग टर्म कहते हैं। तो टर्म हो गया। देन किसका बताते हैं, जनरल टर्म ऑफ ए सीरीज। तो जनरल टर्म ऑफ ए सीरीज जो फर्स्ट टर्म है, तो a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं सीरीज में, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो नेक्स्ट वाला जो टर्म है, इसके साथ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो कॉमन डिफरेंस वी नो दैट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, उसके साथ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो क्या बनते हैं, वो सेकेंड टर्म बन जाता है सीरीज का। और थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म के साथ क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। दैट मीन्स वी कैन से दैट a प्लस d प्लस d, सो a प्लस 2d। और थर्ड टर्म जो है सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो ये क्या होता है, थर्ड टर्म। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ ए सीरीज कहते हैं। देन क्या होता है, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 स्टॉप। तो फाइनाइट सीरीज, तो फाइनाइट सीरीज क्या होता है, जहां पे तुमने मतलब कोई भी एक सीरीज में है, कोई भी एक नंबर सीरीज में है, तो जहां पे जो नंबर तुम काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे 5 ही नंबर है, इस टाइप का सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज यही होता है, तुम इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 लिख के डॉट 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 दे दो। तो मतलब तुम यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज में तुम नंबर को काउंट नहीं कर सकते हो। और फाइनाइट सीरीज में तुम जो सीरीज में है, जो नंबर जो सीरीज में है, तुम उसको काउंट कर सकते हो, तो इसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा डेली लाइफ में भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा डेली लाइफ में भी है। जैसे मान लो तुमने कहाँ पे भी तुम्हें जॉब मिल गया, कहाँ पे भी तुमने जॉब मिल गया, ऐसे मान लो जो जॉब मिला है बैंक में, तुम्हारे पास जो मैनेजर है तुम्हें सैलरी पे कर रहा है 8,000 रुपीज पे कर रहा है, 8,000 रुपीज पे कर रहा है। तो दैट मीन्स 8,000 रुपीज पे कर रहा है, और बैंक मैनेजर ने तुमने बोल दिया हर एवरी ईयर योर सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 500 रुपीज, सो नेक्स्ट ईयर यू विल गेट 8,500 रुपीज, next year you will get 9,000 rupees, next year you will get 9,500 rupees। so this is the ये भी एक सीरीज में है, क्योंकि this is the first term। तो फर्स्ट टर्म क्या है, दिस
8,000, तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ 500 रुपीज, हर साल में 500 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट साल में 8,000, सेकेंड साल में क्या है 8,500 रुपीज, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में कितना उसका सैलरी हो गया 9,000 रुपीज, एंड उसके बाद मतलब ईयर में क्या हो गया 9,500 रुपीज। तो ये भी एपी में है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है तो कितना है 5,000 रुपीज, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये भी 5,000 रुपीज 500 रुपीज, और ये भी जो डिफरेंस है ये भी कितना है 500 रुपीज। ठीक है, सपोज और एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और एक एग्जाम्पल दे रहे हो। जैसे मान लो तुमने बैंक में करीबन मान लो 10,000 रुपीज रखा है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लो सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम। सो फर्स्ट ईयर में तुमने इतना रख दिया, तो नेक्स्ट ईयर में तुम्हें कितना मिलेगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। शो P क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 10,000 रुपीज इंटू 10 फर्स्ट ईयर के लिए इंटू 100, तो यहाँ पे 0 कट कर दो तो कितना, तो 1,000 रुपीज। तो कहता 10% कितना होता है 1,000 रुपीज। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में तुम्हें कितना मिला था, फर्स्ट ईयर में तुमने बैंक में इतना रुपीज दिया था, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है तुमने 11,000 रुपीज तुम्हें मिलेगा, उसके बाद क्या होगा 12,000 रुपीज, देन क्या होता है 13,000 रुपीज, ऐसे इंक्रीमेंट होगा हर साल। ठीक है, यही होता है एपी का बेसिक कंसेप्ट। और अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एग्जाम्पल नहीं करने से हमें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। सो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। मान लो फर्स्ट हमें एक सीरीज बनाना है, जहां पे हमें फर्स्ट टर्म मान लो 10 दिया है, और जो कॉमन डिफरेंस है मान लो a -2 गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में गिवन है राइट नेक्स्ट 4 टर्म, राइट नेक्स्ट 4 टर्म। सो वी नो दैट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका सीरीज जो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ए जनरल टर्म द सीरीज। तो यहाँ पे गिवन है a इक्वल्स टू 10, मतलब फर्स्ट टर्म a क्या होता है कोई भी सीरीज जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स a इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 है। सो जो सीरीज बनेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 10 ही है, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 लिख दो एज इट इज। और सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d, दैट मीन्स तुम लिख सकते हो जो a का वैल्यू है a क्या है 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है प्लस -2, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, दैट मीन्स 8। तो जो सेकेंड टर्म होगा जो सीरीज का वो कितना होगा 8। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है नेक्स्ट 4 टर्म, तो उसके बाद क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा a प्लस 2 इंटू -2। सो a जो है a का वैल्यू है 10, सो 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। सो नेक्स्ट टर्म होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, एंड नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट टर्म जो है a प्लस 3d। तो a प्लस 3d दैट मीन्स यहाँ पे a प्लस 3 इंटू -2। सो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है, सो 10 माइनस 6, जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे 4 होगा, और a क्या होता है दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ ए सीरीज।
तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। चलो नेक्स्ट जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और एक मान लो एक सीरीज गिवन, क्वेश्चन नंबर ए में 3 1 -1 एंड 3 ... क्वेश्चन नंबर 2 -5 -1 3 7। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 1/3 5/3 9/3 13/3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है निकालना है और क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो वी नो दैट सीरीज जहां से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज तो क्या होता है 3। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। सो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं a2 - a1 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स 1 - 3, सो इट इज -2। और ऐसे नहीं है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब थर्ड टर्म से तुम सेकेंड टर्म को भी डिफरेंस सबट्रैक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू a3 - a2। दैट मीन्स a3 जो होता है इसका वैल्यू होता है -1 एंड जो a2 होता है इसका वैल्यू जो होता है -2, सो -1, सो दैट इज इक्वल्स टू -2। इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज an AP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म होगा इट इज -5 एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा -1 a2 - a1, जो कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1, दैट मीन्स यहाँ पे a2 का वैल्यू है -1 एंड a1 का वैल्यू है -5, सो -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, देन 5 दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 4, इसका कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म होता है ये 1/3 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 5/3 बाई 1/3। तो इसका एलसीएम ले लो, तो 3 5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 4/3। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 0.6 एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा d इक्वल्स टू a2 - a1 दैट इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6। तो इसको सबट्रैक्ट करने में क्या होता है 1.1 आंसर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑब्वियसली कमेंट करना और सबको शेयर करते रहना। थैंक यू।